इसको बंद कर दीजिए तो सर। सुबह भी वो दरवाजे से कुछ हटवा देंगे पीछे लाइट इस विषय को लेकर के क्या चर्चाएं हुई? बेसिकली हम लोग एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाले थे, जिसमें हमने 2 मेगावाट, 5 मेगावाट, 10 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट राज्य में लगाने की संभावनाएं खोज रहे थे, जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टर भी आए थे, कुछ गवर्नमेंट साइड से भी लोग आए हुए थे, जो बैंकर। बेसिकली हमारा जो सोलर पॉलिसी है 2022 में आया है, हमने 4 गीगावाट का टारगेट अभी तक रखा, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ एक भी प्लांट नहीं है। तो हम लोग बेसिकली संभावनाएं तलाश रहे हैं कि यह कैसे लगाया जाए, आखिर हमारे पॉलिसी में क्या कमी है कि लोग इन्वेस्टर नहीं हैं। हमारे पास लैंड की तो इशू है, क्योंकि हमारे यहाँ झारखंड में बड़े बड़े लैंड मिल रहे हैं, छोटे छोटे लैंड मिल रहे हैं। तो अभी हमारे पास वाटर बॉडी है, यहाँ पे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का काफ़ी स्कोप है। हाई लेवल का बना रहा। तो बेसिकली इन्हीं सब संभावनाओं के ध्यान में रखते हुए हमारा मीटिंग रखा गया था, जिसमें बैंकर्स भी आए थे, इन्वेस्टर भी आए थे, बहुत सारे स्टेट से REC भी जुड़ी थी और नबार्ड के लोग भी आए थे। बाकी विशेष जितने डिटेल में हमारे मुकेश जी कार्यपालक करेंगे आपको। आप थोड़ा सा डिटेल में प्लान दिख रहे हैं और समस्याएं कहाँ पे है सर? अड़चनें कहाँ पे हैं जो इतना दिन से प्रोजेक्ट अगर नहीं चालू हो पा रहा है तो उसकी समस्याएं कहाँ हैं? जैसा सर ने अभी बताया, सर के ही दिशा निर्देश हमारे डायरेक्टर साहब हैं श्री के वर्मा और विजय डायरेक्टर सर श्री विजय कुमार सिन्हा सर, दोनों सर लोगों के दिशा निर्देश और जो विज़न है उसी के आधार पे हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट किया था। ये हम लोगों को करने का जो मकसद था, हम लोगों ने 2022 में सोलर पॉलिसी भी लॉन्च किया। पॉलिसी में हम लोगों ने बहुत सारे प्रोविजंस रखे थे, इंसेंटिव रखे थे, इस उम्मीद से कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो झारखंड में आए और सोलर प्लांट लगाए और इस सोलर प्लांट लगाकर इससे जो बिजली पैदा होगी उसको वो जो स्टेट डिस्कॉम है उसको जो तय दर है बिडिंग से जो टैरिफ डिसाइड होगा उस पर वो डिस्कॉम को बेचे, अथवा उनके पास थर्ड पार्टी को भी किसी भी जो अदर इंडस्ट्रीज हैं थर्ड पार्टी है उनको भी ऑप्शन है कि ओपन एक्सेस के थ्रू वो बिजली बेचे। ये एक रास्ता था बिजली बेचने का और उसी के आधार पे हम लोगों ने उसी को सोचते हुए पॉलिसी लाई थी। लेकिन जैसा सर ने भी बताया कि हम लोग थोड़ा सा देख रहे थे कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइस ब्रेक करने की ज़रूरत है। कुछ बॉटलनेक्स है, कई सारे इन्वेस्टर्स हैं, डेवलपर्स हैं जो समस्याएं बताते हैं आए दिन, तो वो सबको देखते हुए हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला, जिसका मकसद यही था कि डेवलपर्स आए, वो अपना प्रपोजल दें पहले तो कि झारखंड में कहाँ पे वो प्लांट लगा सकते हैं, कितना लगा सकते हैं और वो किन को बिजली बेचना चाहते हैं, वो स्टेट डिस्कॉम को बेचना चाहते हैं या ओपन एक्सेस के थ्रू थर्ड पार्टी को बेचना चाहते हैं और उनको क्या समस्याएं हो रही है, क्या उनको लगता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट जरेडा इन लोग उनको क्या फैसिलेट करे, क्या उनको सपोर्ट करे कि वो इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें, सोलर के क्षेत्र में हमारे झारखंड में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आ सके और हम लोग ना सिर्फ जो एक स्वच्छ ग्रीन ऊर्जा है, जो हमारा एनर्जी मिक्स जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग झारखंड की सुधार सके और साथ ही साथ स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में हम लोग बेहतर तरीके से काम कर सके। उसी उद्देश्य के लिए हम लोग ये आज मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कि कई कंपनियों द्वारा भाग लिया गया, डेवलपर्स द्वारा भाग लिया गया। साथ ही साथ हम लोगों ने बैंकिंग सेक्टर से भी लोगों को बुलाया था, जिसमें कि REC से आए थे, नाबार्ड से आए थे, स्टेट बैंक से लोग जुड़े हुए थे और भी कई बैंक हैं जिनसे लोग जुड़े हुए थे। तो इस इंटरेक्शन में डेवलपर्स ने जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला था उससे रिलेटेड भी कुछ कई सवाल उन्होंने किया, साथ ही अपनी समस्याएं भी बताएं कि कहाँ उनको प्रॉब्लम हो रही है। जैसे उन लोगों को कुछ जो ज़्यादा प्रॉब्लम है उसमें से एक प्रॉब्लम है फाइनेंसिंग को लेकर। वो लोग चाहते हैं कि उनको बैंकिंग सेक्टर से जो है आसान लोन मिल सके, सुविधाजनक तरीके से लोन मिल सके, एक ये उनका था। और दूसरा ये था जो कि हम लोग टेक्निकल टर्म में पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म वर्ड बोलते हैं कि वो लोग जो प्लांट लगाएंगे, जो बिजली बेचेंगे, वो उनको भुगतान अगर वो डिस्कॉम को बेचते हैं, स्टेट डिस्कॉम को बेचते हैं, तो समय पर भुगतान हो सके
इसके लिए वो एश्योरेंस चाहते हैं, सो दैट कि वो उसको लोन लेकर प्लांट लगाएंगे और उनको समय पर जो स्टेट डिस्कॉम है उनसे अगर उनकी जो बिजली जो क्रय की जाएगी उसका उनको भुगतान नहीं मिलेगा तो वो बिजनेस सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएंगे। ये सब किसानों को इससे कितना फायदा होगा? अच्छा, ये जो हम लोगों ने आज का जो मीटिंग था वो बेसिकली टारगेटेड था सोलर के क्षेत्र में निवेश को लाने के लिए, है ना। वो पर्टिकुलरली टारगेटेड किसान को लेकर नहीं था, वो ओवरऑल एक ब्रॉडर पिक्चर पर था कि झारखंड में सोलर के क्षेत्र में अधिक निवेश को हम लोग कैसे ला सके, प्राइवेट डेवलपर्स को कैसे हम ऑनबोर्ड ला सके और झारखंड में पावर प्लांट को अधिक से अधिक कैसे स्थापित कर सके। इसमें किसानों को लेकर आप एक तरीके से ये इसको जोड़ सकते हैं कि जो एक हमारा स्कीम है इसी का एक पार्ट है पीएम कुसुम कंपोनेंट ए, जिसमें कि 2 मेगावाट तक सरकार के द्वारा पावर प्लांट लगाने का उसमें प्रावधान है। तो उसमें बेसिकली यही कहा ही गया है कि जो अनयूटिलाइज्ड लैंड है, जहाँ पे कि कोई अन्य तरह का कार्य नहीं हो सकता है, जहाँ खेती नहीं हो सकती है या जहाँ पे और कोई इंडस्ट्री या कुछ डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, तो वैसे जो जमीन जो खाली पड़े हुए हैं, बैरन लैंड है, उसको वो चाहे तो लीज पर दे सकते हैं जहाँ पर कि सोलर पावर प्लांट लगे। इससे वो जो जिस जमीन से उनको कुछ नहीं मिल रहा था वो उनके लिए एक तरीके से बेकार पड़ा हुआ था, तो उससे उनको एक आय का साधन भी उसके लिए बनेगा। तो जब सोलर प्लांट लगने ज़्यादातर भूमि तो किसान के ही पास ही है, जो जर्जर है, उपजाऊ है, भूमि वो किसान ही ज़्यादातर ओन करते हैं। तो वो डेवलपर के साथ मिल करके एक साथ प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं जहाँ पर कि उस जमीन से, ये आपका कुसुम में भी इसके बारे में लिखा हुआ है, प्रावधान के बारे में, जहाँ पर कि एक जमीन का जो तय दर है वो दर पे उसको डेवलपर्स जो है उनको वो भुगतान करेगा, वो इनकम का सोर्स है। दूसरा इसमें होता है क्या कि डायरेक्टली जो कहते हैं कि प्रोडक्शन बेस्ड भी उसको बेनिफिट पे बात हो सकती है कि हम जमीन का जो रेंट है वो नहीं लेंगे, जो बिजली बेची जाएगी उसका जो हिस्सा होगा वो हम लेंगे। तो ये 2 तरीका मॉडल हो सकता है किसान के लिए, या जो भी लैंड ओनर है जो अपने लैंड को सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए निजी उपभोक्ताओं को या निजी डेवलपर को वो दे सकते हैं। सर एक और इससे थोड़ा अलग सवाल है सर कि सोलर को लेकर बहुत लोग जागरूक भी नहीं है, लोगों को पता नहीं है। जैसे झारखंड में कई सुदूरवर्ती इलाके हैं जो सोलर के बारे में पता भी नहीं है, उनको जानकारी नहीं है। तो इसको लेकर सर आप लोग क्या कर रहे हैं कि लोग तक कम से कम पहुँचे कि सोलर है क्या, उससे क्या उनको बेनिफिट है, खेती में बेनिफिट हो सकता है या फिर उनके घर में बिजली मिल सकता है, इसको लेकर सर? देखिए हमारा कुसुम भी जो प्रोग्राम चल रहा है, देखिए हमारा कुसुम भी जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें हम ऑफ ग्रिड में करीब हम लोग 22,000 पंप लगा चुके हैं। और आप ध्यान दीजिएगा, हर एक ब्लॉक के सामने एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है। हर एक गांव में हम लोग बैनर लगाते हैं कि उनको समझाते हैं स्कीम क्या है, इससे फ़ायदा क्या है। बेसिकली देखिए झारखंड में प्रॉब्लम तो है, लोगों को मैंने समय पे पानी वगैरह, वहाँ झारखंड में तो ओनली धान की फसल ही होती है। अब क्या हुआ, कुसुम पंप लगाने से साल भर लोग खेती करते हैं। अब आप चले जाइए झारखंड के, आप संथाल परगना वगैरह, आप देखिएगा आराम से कुसुम योजना में जो पंप लगाया हुआ है साल भर वो सब्जी लगाते हैं, उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अधिक हो रहा है। देखिए इस फाइनेंशियल से अधिक सबसे बड़ा चीज़ क्या है, आज हम सबसे अधिक ग्रीन हाउसेस गैसेस से इफेक्ट पड़ रहा है। वर्ल्ड का सब कंट्री परेशान है कि भैया इससे कैसे हम निपटें। आज आप सुने होंगे सऊदी अरेबिया में बाढ़ आ गई, कभी आपने सुना? 75 साल में आपने कभी नहीं सुना। ये ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है। हमको किसी भी हाल में कार्बन एमिशन को कम करना है। तो देखिए अगर हम कुसुम बी में पंप लगाते हैं तो उससे डीजल की बचत होगी। डीजल की बचत वो तो अलग इशू है, लेकिन उससे हमारा कार्बन एमिशन भी कम होगा और ग्रीन हाउस गैसेस में इफेक्ट होगा। तो इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग में थोड़ा हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और प्लस किसान की सबसे बड़ा इशू है जो फाइनेंशियल जो एबिलिटी वो स्ट्रांग हो। और एक तीसरा कुसुम सी योजना चल रही है, उसमें जो जितने भी एग्रीकल्चर फीडर है उसको हम लोग सोलराइज करेंगे। उसमें क्या है, जैसे 7.5 HP का पंप लगा हुआ है तो उसको 15 HP के मॉडल से कन्वर्ट करके उसमें किसान जितना यूज करना है 4 घंटा 5 घंटा जो यूज करना है करेगा, रेस्ट बिजली को ग्रिड पे देगा। सरकार एक टैरिफ फिक्स की हुई है अभी 3 रुपया 9 पैसा, उसके हिसाब से सरकार जो भी जनरेशन किसान देगा
उनको पेमेंट करेगा। किसान के लिए तो एक कुसुम योजना काफ़ी इफेक्टिव है और हम लोग भी झारखंड में काफ़ी अच्छे पोजीशन में, हम लोग कुसुम बी में काफ़ी अच्छे कर रहे हैं। कुसुम बी में ए में थोड़ी कमी है जिसको हम लोग दूर करेंगे, कुसुम सी में भी थोड़ी कमी है जिसको हम लोग दूर करके जल्दी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है।